अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल इंज़ियार। आप देख रहे हैं अपना और मेरा ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल इंज़ियार। पहले तो मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर मैं किसी की फ़ेवर में नहीं हूँ, यहाँ पर मैं किसी की दुश्मनी का ग्रिज नहीं निकाल रही हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है? मैं कोई मतलब हेटर नहीं हूँ किसी की। तो यहाँ पर थंबनेल आपने देख लिया है कि मैं किसके हवाले से बात करना चाह रही हूँ, डकी भाई, जिनका आजकल चर्चा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे लोग जो डकी के फैन्स हैं, वो जानना चाहते हैं कि डकी कहाँ पर है, किस हालत में है और क्या हुआ उसके साथ। बहुत सारे लोग जो है ना ये बात करना चाहते हैं कि क्या ऐसी ऐप्स में जो कि बिटकॉइन या बिनामो, बियामो और और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके प्रमोशन का मुझे भी आता है। लेकिन हम करते क्यों नहीं हैं, वो भी मैं आपको रीज़न बता दूँगी। और अब डकी भाई कहाँ हैं और कब तक उनके ऊपर ये केस जो है वो चलता रहेगा और कब तक जो है वो बरी हो जाएँगे इन तमाम केसेज़ से। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ रजब के हवाले से, जो रजब के चाहने वाले हैं, रजब भट्ट के, और जो भी मेरे हेटर्स हैं, क्योंकि मैंने रजब को बुरा कहा तो बहुत सारे हेटर्स ने मुझे और ज़्यादा ना वो अ, बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। तो उनके बारे में भी एक गुड न्यूज़ है, रजब भट्ट के हवाले से, गुड न्यूज़ है। सो ये व्लॉग पूरा देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर व्लॉग पसंद आए तो इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी-जल्दी कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तमाम लोगों को मिलती है। जक्की भाई के हवाले से मैं बता दूँ, ये पिछले दिनों आपको पता है 1-2 दिन उनको जो है हर जो चैनल है वो यही न्यूज़ दे रहा है, डकी भाई कहाँ है एंड ऑल दैट। तो मैं जब तक मेरे पास प्रॉपर न्यूज़ नहीं आती तब तक मैं आपको कन्वे नहीं करती। तो न्यूज़ नहीं आई, मैंने आपको नहीं बताई। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि जब कोई पॉपुलर हो जाता है, पॉपुलर इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, तो उसको कुछ पेड जो है ना वो प्रमोशंस मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो छोटा इन्फ्लुएंसर होता है जिसके 30, 40, 50 हज़ार जो है फॉलोअर्स होते हैं, तो उनको छोटी-छोटी प्रमोशंस मिलती हैं। लेकिन जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं ना, तो उनको लाखों की नहीं, उनको करोड़ों की प्रमोशंस मिलती हैं कि ये अगर हमारी प्रमोशन कर देंगे अपने व्लॉग में, तो करोड़ों लोग उनको तो देखते ही हैं, वो यहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे। तो जी, डकी भाई ने भी कुछ ऐसा किया और डकी भाई कंटीन्यूअसली, क्योंकि ऑफ कोर्स पैसा आता किसे बुरा लगता है, तो डकी भाई जो हैं, वो अपने व्लॉग्स में कुछ ऐसी ऐप्स हैं, बेटिंग ऐप्स हैं, जो कि जिनमें इन्वेस्ट करते हैं तो एक रिस्क होता है कि भई हम इन्वेस्ट कर देते हैं, चलो सिंगल का डबल आएगा, ठीक है? 100 का 200 बन जाएगा। तो लोग जो है ना इस लालच में आके उन ऐप्स में अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे हम एक इन्फ्लुएंसर हैं, हम एक यूट्यूबर हैं, हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आप तमाम लोगों को ठीक और सही खबरें बताएँ। हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम आपको अच्छी और बुरी चीज़ के बारे में बताएँ। तो यही यूट्यूबर की ज़िम्मेदारी बनती है, जिसमें डकी भी आ जाता है, रजब भी आ जाता है, कि हम आपको अच्छी चीज़ें सिखाएँ, ना कि हम आपको बुरे रास्ते की तरफ लेके जाएँ। तो जी, यहाँ पर डकी भाई ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने कंटीन्यूअसली अपने वीडियोज़ में जो है वो बेटिंग ऐप्स को और जो क्रिप्टो जैसी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, उनको, बिनामो ऐप है कोई इस तरह की, तो उनको प्रमोट करना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कम इन्वेस्टमेंट से आप ज़्यादा अर्निंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जितने भी उनके चाहने वाले थे, उन्होंने ये तमाम चीज़ें की। अब जिन लोगों को करोड़ों का नुकसान हुआ होगा, जो चाहने वाले हैं, जिन्होंने डकी पे यकीन किया कि नहीं ये वैलिड चीज़ें बताते हैं, ये अच्छी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि ये फैंटेसी वाली लाइफ़ है जो आप देख रहे हो, ठीक है? इसके पीछे क्या है, वो किसी को नहीं पता। अब हर कोई पैसे के लालच में कोई ऐवें ही कैसे आपकी प्रमोशन कर देगा? उसको कोई लालच तो होगा ना, उसको कोई लालच तो दिया होगा। तो उनको भी करोड़ों रुपए दिए गए इस ऐप को प्रमोट करने के लिए, ताकि जितने भी क्लाइंट आएँगे, वो फिर उस ऐप को जो है वो देखेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद वो ऐप्स जो होती हैं वो बंद हो जाती हैं। वो 2-3 दिन की मेहमान होती हैं ऐप्स, और उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। तो डकी भाई ने सिर्फ़ अपना सोचा, उन्होंने बाकी तमाम लोगों का नहीं सोचा, और क्या हुआ कि लोगों ने उनके कहने पे इन्वेस्ट किया उस ऐप पे, और वो ऐप्स हो गई बंद। ठीक है? वो एक कोड मिलता है, वो ऐप्स बंद हो जाती है, उसके बाद फिर दूसरा कोड मिलता है। तो ये वाली चीज़ें हुई, जिस पे डकी को जो है वो हिरासत में लिया गया। वो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जा रहे थे मलेशिया, ठीक है? और वो क्यों जा रहे थे? वो ये नहीं जा रहे थे कि उनको वहाँ पे कोई प्रमोशन है और उन्हें वहाँ पे करनी है, बल्कि वो मुल्क से भाग रहे थे। उनको समझ आ गई थी कि कुछ टीम्स जो हैं एफआईए की और बाकी तमाम जो टीम्स हैं, वो मुझे रैकी कर रही हैं, और मैं अगर जाऊँगा तो जाना ही बेहतर है, ठीक है? तो वो वहाँ से मुल्क से बाहर अपनी बेगम के साथ जा रहे थे, और क्या हुआ कि वहाँ पर ही जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
अच्छा जी, मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाऊँगी, जहाँ पर गिरफ्तार किया गया और डक्की भाई की आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, कि उसमें भी वो बड़ा जो है ना लोगों को कह रहे हैं कि पॉज़िटिव मैसेज दे रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि अगर आप यूट्यूबर हैं, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको अच्छी खबर और आपको एक वैलिड जो ऐप है, उसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। पिछली दफ़ा भी डक्की भाई ने कोर्सेज़ के हवाले से उनको जो है बड़ा ज़लील किया गया। फिर बाद में डकी और रजब को कोर्सेज़ के हवाले से दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़लील किया गया। नदीम नानीवाला भी बीच में ही थे। और भी बहुत सारे रीज़न्स थे जिसकी वज़ह से अब जैसे बदला ब्रदर्स जो था उसकी वज़ह से भी कि डकी भाई ने बड़ी गुंडागर्दी की जिसमें नदीम नानीवाला, रजब जो है वो बाकी सारे भी शामिल थे। तो जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि करोड़ों अवाम उनको देख रही होती है, ना सिर्फ़ मुल्क के अंदर बल्कि मुल्क से बाहर भी। तो वो ये तमाम चीज़ों को सोच समझ कर, पैसे को एक साइड पे रख कर, बाकी तमाम चीज़ों को सोच समझ कर जो है वो यूटिलाइज़ किया करें क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूट्यूब को चलाना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज़ अ इन्फ्लुएंसर काम करना, लोगों को गाइड करना कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। हमें भी बहुत सारे क्रीम्स और बहुत सारे जो फेशियल्स हैं, वो हमें प्रमोशन के लिए, उनकी एड्स के लिए, उनको जो है प्रमोट करने के लिए पैसे मिलते हैं। लेकिन जब तक हम उसको यूटिलाइज़ नहीं करते, जब तक हमें पता नहीं लग जाता कि हमारे फेस के लिए या बालों के लिए वर्थ इट है प्रोडक्ट, तब तक हम उसको आगे नहीं पहुँचाते। इसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं ना, वो बस चाहते हैं कि बस पैसा आना चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। जैसे कोर्सेज़ के हवाले से हुआ था उनका कि उन्होंने कोर्सेज़ जो हैं वो निकाल तो दिए। अब कोर्स हम खोल के देख रहे हैं तो उसमें रजब भट्ट और डक्की भाई जो हैं, वो बता रहे हैं कि यूट्यूब में कैसे आगे आना चाहिए। अब जो उनकी थिंकिंग है यूट्यूब में आगे आने की, वो उतना कॉन्फिडेंस हमारे में नहीं है, उतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ ही नहीं सकता। हमारे फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स जो हैं वो इतने कॉन्फिडेंटली हमारे व्लॉग में नहीं आएँगे, क्योंकि हर एक की फैमिली का अपना-अपना जो है वो जो है सिस्टम है। तो उस हवाले से मैं जो है इन दोनों और बाकी तमाम यूट्यूबर्स को भी यही कहना चाहूँगी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो है आराम सुकून से अपना काम करें, ना कि आप ऐसी ऐप्स को जो है प्रमोट करें जिसमें आपको भी खतरा है और बाकी तमाम लोगों की जमा पूँजी जितनी भी होती है, वो सारी लग जाती है। अब आप फ़र्ज़ करो कि किसी ने 50 लाख जो है वो बेटिंग ऐप पे इन्वेस्ट किया, एक बड़े यूट्यूबर के कहने पे। तो अगले दिन वो ऐप बंद हो जाती है। कौन ज़िम्मेदार है? कौन ज़िम्मेदार है? वो फिर वो यूट्यूबर ज़िम्मेदार है, जिसने हमें उस ऐप के बारे में बताया। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं, जो ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जुए को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको उनको भी पकड़ना चाहिए। लेकिन जो लाइमलाइट में आ जाते हैं, तो फिर जो है वो उनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, इनकी ज़िम्मेदारी बनती है, इवन कि ऑल्दो मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ यूट्यूबर, लेकिन एज़ अ एंकर और एज़ अ यूट्यूबर मेरी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि आप तमाम लोगों को वैलिड खबर दूँ, चाहे वो आप नीचे मुझे गालियाँ दें या ना दें। सो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि हमें ऐसी ऐप्स को और प्रमोट नहीं करना चाहिए और वो भी चंद पैसों के लिए। तो ये तो बारहा हर अपनी वीडियो के अंदर 2-3 वीडियोज़ के बाद दोबारा इस ऐप को प्रमोट करते थे और नो डाउट इनका इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था और इनको करोड़ों रुपए मिले थे, जिसकी वजह से जो इनके चाहने वाले थे, उन्होंने उस ऐप में इन्वेस्ट किया और वो ज़ीरो पे आ गए। ठीक है? उनकी अपनी ज़िंदगी की पूरी जमा पूँजी होती है और वो कहते हैं कि चलो लालच इन्होंने लोगों को दिया कि भई आप इस ऐप पे जो है वो इन्वेस्ट करें और आपके पैसे डबल हो जाएँगे। लोगों ने उस लालच को एक्सेप्ट किया, लोगों ने कहा कि नहीं ये बंदा अच्छा है, ये अच्छी चीज़ें बता रहा होगा और क्या हुआ? अब जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। फिर मेबी शायद उनमें से किसी ने शिकायत लगाई हो या उनमें से किसी ने कहा हो कि ये ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए खतरा है और ये तो है भी जुआ, तो जुआ तो वैसे भी जो इस्लाम है उसमें जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ जितने भी रजब के फैन्स हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, ठीक है? तो वो आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा और यहाँ पर मैं एक और आपको खबर बता दूँ कि डक्की भाई तो जो है वो हिरासत में हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके घर का एक और फ़र्द जो है वो हिरासत में आने वाला है। एक और फ़र्द के पीछे जो है पुलिस लग चुकी है। वो कौन है? डक्की भाई का छोटा भाई, ठीक है? तो जो डकी हैं, उनका वो जो इन ऐप्स को प्रमोट कर ही रहे थे, लेकिन उनके छोटे भाई, जो कि वो भी सोशल मीडिया पे हैं और वो भी ऐसी ऐप्स को प्रमोट करते हैं। चाहे वो कम पैसे ले रहे हैं, अगर डकी करोड़ों में ले रहा है, तो उनके भाई जो हैं वो लाखों में ले रहे हैं। तो क्या है कि वो भी ऐसी ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं अपनी गेमिंग जो यूट्यूब की उनका कंटेंट है उसके थ्रू। तो उनको भी जो है खबर आ रही है कि उनको भी हिरासत में ले लिया जाएगा क्योंकि वो भी इस जुए को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को जो है वो लॉस हुआ है।
तो लोगों ने इनके खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा ये खबरें भी दी हैं कि ये जुए को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमें लॉस हुआ है, तो प्लीज़ इनका कुछ किया जाए। तो मैं ये कहूँगी कि फिर बहुत सारे और भी इन्फ्लुएंसर हैं जो कि जुए को प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी हिरासत में लिया जाए और उनको भी एक बात बताया जाए कि हाँ, भई यूट्यूब जो है वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। सो यहाँ पर डग्गी भाई का अफ़सोस तो मुझे हो रहा है क्योंकि वो अच्छे यूट्यूबर हैं, लेकिन ये वाली चीज़ जो है वाक़ई में एक गुनाह ही है, तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो एक नज़र होती है ना, वो भी कहते हैं ना कि चीर देती है, पत्थर को भी चीर देती है और नज़र जो है वो बरहक है। तो अपनी चीज़ों को थोड़ा-सा छुपा के रखें, गाड़ी ली है, घर लिया है, तो थोड़ा-सा छुपा के रखना चाहिए। आपके इधर-उधर जो लोग देख रहे होते हैं ना, आपको नहीं पता कि कौन हसद की निगाह से आपको देख रहा है। आपको नहीं पता कि कोई वो आपकी इस चीज़ के ऊपर माशाल्लाह कह भी रहा है या नहीं कह रहा। आपने नया घर लिया है, गाड़ी ली है, हसद करने वाले जो हैं वो दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको एप्रिशिएट करने वाले भी होते हैं। तो आपको थोड़ा-सा ना इन चीज़ों को सँभाल के इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि आपने घर लिया, घर जो है वो करोड़ों का था और है, अल्लाह ताला आपको हंडाना नसीब करे लेकिन वही बात आ जाती है जब आपकी जब किसी की नज़रों में घर आता है, वो कहते हैं यार इतनी सी एज में आपने इतना बड़ा घर बना लिया और भई तुम तो बड़े छाए हुए हो, तुम तो बड़े ऊपर हो, तो फिर वो चीज़ ना नज़रों में आ जाती है और अभी तो वो सिचुएशन है कि अभी तो आप रहे भी नहीं हो उस घर में और ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला आपको हंडाना नसीब करे लेकिन ऐसी ऐप्स के जो है प्रमोट करना बहुत गलत है और आप ना ही करें तो बेहतर है। बाकी टकी भाई की फैमिली में से एक और जो बंदा हिरासत में जाने वाला है, वो है उनका छोटा भाई जो कि बेटिंग ऐप को प्रमोट कर रहा है, जिससे बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोगों ने जो है वो कंप्लेन की है और ये झूठ है कि ढक्की भाई जो है ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे और जाकर जो है प्रमोशन के लिए वहाँ पर जा रहे थे, ये गलत है। ढक्की भाई मुल्क से भाग रहे थे और ये पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी बड़े-बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके पास एक ही चारा होता है कि जब उनके ऊपर उनके पीछे कोई पुलिस या एफआईआर लग जाती है या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग का जो है उनके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है कि नज़र में आ जाते हैं, तो लोग इनका पीछा करते हैं, ठीक है? लोग इनकी छोटी-छोटी चीज़ को नोट करते हैं। तो उनको पता लग गया था कि उनको इंक्वायरी के लिए जो है ले जाया जाएगा और जिसकी वज़ह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुल्क से भागना जो है वो बेहतर समझा और वो क्या कहते हैं नहीं जा पाए और इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उनको हिरासत में ले लिया गया। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ये है आज का व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग दोबारा आने वाला है, आज के दिन ही, तो स्टे ट्यून्ड और रजब के हवाले से खुशखबरी है जो कि आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।